लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कुछ अर्से पहले कहा था कि मुल्की मफाद में अगर उनको अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ के पाँव भी पकड़ने पड़े तो वो जाकर पकड़ लेंगे। और अब मियां शहबाज शरीफ ही कह रहे हैं कि माजी की गलतियों से हमें सबक सीख कर अब सबको साथ लेकर आगे चलने की ज़रूरत है। और फिर इस पर हुकूमती रद्दअमल जो सामने आया, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिल्कुल एक वाज़ेह जवाब अपोजिशन को दिया कि जो भी लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनसे तो तमाम मामलात पर बात हो सकती है, लेकिन जो पार्लियामेंट से बाहर हैं उनसे किसी भी तरह के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। तो इसका साफ मतलब ये है कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल में मियां नवाज़ शरीफ से कोई बात नहीं करना चाहती, मरीम नवाज़ से बात नहीं करना चाहती, मौलाना फजल रहमान भी पार्लियामेंट से बाहर हैं तो उनसे भी किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो अली गौर साहब, ये सूरत हाल बिल्कुल हुकूमत ने वाज़ेह कर दी है। आपको दावत है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अपनी तजावीज़ लेकर आएँ, लेकिन बात सिर्फ उन्हीं लोगों से होगी जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। यानी हुकूमत मुज़ाकरात शहबाज शरीफ साहब से तो कर सकती है, मरीम नवाज़ और मियां नवाज़ शरीफ को फ़िलहाल आप इन तमाम मुज़ाकरात से, इस इलेक्टोरल रिफॉर्म के प्रोसेस से फिर माइनस ही समझें। क्या जवाब होगा फिर अपोजिशन का और नून लीग का खास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये फवाद चौधरी साहब जो है ना, आपको अगर याद हो तो फवाद चौधरी साहब जो है, इनकी आपको किसी दौर में जरदारी साहब के साथ तस्वीरें नजर आती थी, किसी दौर में जो है वो इनको आपको परवेज मुशर्रफ के साथ तस्वीरें नजर आती हैं, किसी दौर में आपका आजकल आपको इनकी तस्वीरें जो है वो नजर आ रही होंगी इनके साथ अपना मौजूदा हुकूमत के ये वजीर बने हुए, और अगली भी कोई कठपुतली हुकूमत आई तो उसके भी ये वजीर होंगे। ये चंद लोग हैं, ये आपको पता है कि थोड़ा सा चलते हैं, मतलब एक खास तबका के साथ जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, तो इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। डमी है, डमी वजीर है, डमी हुकूमत है। अली गौर साहब, वो जब बात कर रहे हैं तो वो अपनी जाती राय नहीं दे रहे, वो तो एज वफाकी वजीर इत्तलात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो हुकूमत की पॉलिसी बयान कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो कठपुतली हुकूमत है, किसी कठपुतली हुकूमत के साथ मियां नवाज शरीफ मुज़ाकरात करेगा क्यों? जहां तक जहां तक आप कोई शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब है कहा कि माजी की तो गलतियां, उन्होंने उसी तरफ इशारा किया है कि जो पिछले हमारे मुल्क में कितनी दफ़ा मार्शल लॉ लगे, कितनी दफ़ा हमने इलेक्टेड लोगों को मतलब है कि वो उनकी हुकूमतें तोड़ के उनको कभी 58(2) भी लगाई, आपको पता है, जिससे असम्बलियाँ तोड़ी जाती थी, कभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को झूठे केसों में जो है वो घर भेज दिया जाता है और जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। तो इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए। मुल्क को कानूनी और आईनी तरीके से चलाएं। मुल्क को उस कायदे आज़म ने जिस जज्बे के साथ और जिस मतलब है कि जो उनका नजरिया था कायदे आज़म का कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, आज पाकिस्तान में ना कानून की हुक्मरानी है और ना आइन की हुक्मरानी है। पाकिस्तान के इलेक्शन चोरी किए जाते हैं, पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमतें बनाई जाती हैं। इन हुकूमतों के साथ ये इलेक्शन की चोरी का जो इल्ज़ाम है, ये रोकने के लिए और इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपको हुकूमत से ही बात करनी पड़ेगी। हुकूमत से बात करने को आप तैयार नहीं है तो फिर बात किससे करनी है, मुज़ाकरात किससे करनी है? देखें, बात ये है, ये हुकूमत, इस हुकूमत के पास का रोग नहीं है इलेक्शन कोई चुराने। ये तो जो इलेक्शन चोरी होते हैं उसके बेनिफिशियरी कभी ये है, जिस तरह पहले काफ लीग बनी थी वो थी, उससे पहले एक मतलब है कि जितने भी मार्शल लॉज आए उन्होंने, किसी ने लोकल बॉडी सिस्टम दे दिया, किसी ने कोई, एक दफा आपको याद है ज़ियाउल हक के टाइम में एक मजलिस से शूरा भी बनी थी, मतलब एक किस्म की पूरी असम्बली जो थी वो सिलेक्टेड लोगों की थी। हाँ, वो टाइम मैं कहता हूँ कि बेहतर था, कम अज कम उसने तस्लीम तो किया था ना कि मैंने मजलिस से शूरा एक किया, वो असम्बली जैसा वो सिस्टम था, तो उसमें मैंने लोगों को चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया है। तो मतलब है कि अब भी वो उसी तरह का सिलेक्टेड सिस्टम है। चंद एक पोलिटिकल पार्टीज जो बेचारे मतलब है जिस तरह सीटें तो उनसे छीन ली गई, उनकी चोरी कर ली गई, बराए नाम मतलब है कि चंद लोग उनके भी जो जीते थे उनको नहीं डिस्टर्ब किया ताकि वो असम्बली में आकर बैठे, जिस तरह पीपल्स पार्टी के बैठे हैं, हमारे बैठे, दीगर पार्टीज के बैठे हैं। लेकिन आपने देखा जनूबी पंजाब से किस तरह लोगों को खरीदा गया, किस तरह से दूसरी पार्टी से तोड़ के लोगों को काबीना में लाया गया, किस तरह से वजारतें बनाई। लेकिन अली गौर साहब, इसी 2018 के इलेक्शन से मुतालिक शहबाज शरीफ साहब भी तो ये फरमा रहे हैं कि ये अपनी आपकी जमात की कोताही भी थी, ये सिर्फ सारा मलबा इस हुकूमत पर तो नहीं डाल सकते आप। अपनी जमात की आपकी कमी कोताही खामी थी और उन्होंने इसको एडमिट किया।
नहीं, वो इस पैराए में नहीं दी, उनके साको सबाक के हवाले से तोड़ के उनकी बातें में बयान की जाती हैं, प्रोपोगंडा किया जाता है, जिस तरह से कि कश्मीर में किया गया कि मरियम नवाज के बयानी की वजह से जो है जी वो मतलब है। तो मरियम नवाज का और मियां नवाज शरीफ का एक ही बयानी है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, इसके अलावा तो उनका बयानी ही कोई नहीं। इसके अलावा उनका उन दोनों का एक ही बयानी है। तो शहबाज शरीफ का भी यही बयानिया है या उनका बयानिया कुछ मुख्तलिफ है? वो मज़ाहमती मफाहमती बयानी के तनाजुर में जब बात होती है। इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने तो इंटरव्यू में तमाम जो मतलब है कि वो बातें की जा रही थी और जो मतलब है कि वो पूरी फैमिली के बारे में जिस पिछले 3 साल से प्रोपोगंडा किया जाता है कि दरारें पड़ गई, उन तमाम की वजाहत कर दी। उसने कहा कि मेरा भाई मेरा कायद है और 40 साल की मेहनत। ठीक है, चलें, ये वजाहत उन्होंने कर दी। अलीगौर साहब, मैं वापस आपकी तरफ जरा आता हूँ, ये पॉइंट बड़ा डिटेल्स आपका आ गया। अब जरा अमजद साहब, ये नून लीग का एक ही बयानिया है। अलीगौर साहब बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वजाहत कर दी। अगर आप शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप मियां नवाज शरीफ साहब से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी बयानिया वही है जो शहबाज साहब का है। अगर ये बात करते हैं कि कानून इंसाफ के मतलब रूल ऑफ लॉ की, तो मतलब था हमने तो बात आज बड़ी कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने फवाद चौधरी ने एक बड़ी खुल के बात बता दी है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर पार्टीज हैं उनके सबके साथ बातचीत होगी, उन पे सबके साथ बैठ के रिफॉर्म्स की बात होगी। इकोनॉमी के ऊपर अगर कुछ करना चाहता है तो वो भी वेलकम। हम सिवाय एक चीज जिसके ऊपर कभी भी न मुज़ाकरात होंगे न उसके बारे में सोचा जाएगा, करप्शन केसेस और NRO के बाद अलावा हमने बिल्कुल खुल के कहा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, बैठे, पाकिस्तान की इवन आप देखा होगा कि अफगानिस्तान के मसले के ऊपर डिबेट कराई गई। गवर्नमेंट के बिहाफ पे इदारों ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पूरी खुल के सूरत हाल सामने रखी। इकोनॉमी के लिए आपके बजट सेशन था, आपके सामने ताल्लुक की थी, दोनों तरफ से डिबेट हुई, सारी चीजें सामने रखी गई। तो देखिए बात बड़ी साफ और बिल्कुल क्लियर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कि हम बिल्कुल हर फोरम पे हर जगह बात करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पे बात नहीं हो सकती कि ना हम किसी को स्पेस देंगे इस लिहाज से कि उसके करप्शन। तो हम जैसा बात करेंगे तो लेकिन कर क्यों नहीं रहे? ये कोई 20-22 दिन हो गए वजीर आजम को बजट का क्लोजिंग सेशन किए, 1.5 माह हो गया, 1.5 माह से जायद का अरसा हो गया। देखिए इनकी जमीन ना कौमी मफाद या पाकिस्तान की इकोनॉमी या डिफेंस सब मामला, इनके मामला है जाती, इनके मामला है डील और डील। इनके काश के इनके मामला जो है ये अपनी जो है अपने जाती के जो है वो नेशनल के बाद अंतर के अंदाज तक ना आ जाए। हम समझते हैं कि इस मुल्क का मफाद है कि अगर जहाँ पे बातचीत हो सकती है वहाँ पे होनी चाहिए, और इसमें हमने कभी डिनाई भी नहीं किया, क्योंकि ये मुल्क सबका है। हम किसी की पाकिस्तानियत पहले कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तानी हैं। अगर कोई देखे बाहर, अगर आप भी समझते हैं कि किसी से जेल में मुज़ाकरात करने हैं तो सॉरी, उसके लिए मुज़ाकरात नहीं हो तो उसके लिए जेल है। दूसरे अगर वो अदालतें उसे तो जो भी है ट्रायल होता है उसे फ्री कर देती है, तो वेल एंड गुड। अगर कोई आता है तो अमजद साहब, ये जो लोग जेल में नहीं है, जो जेल से बाहर हैं, उनसे तो ये इस सिलसिले का आगाज करें। ये 3 साल से ज्यादा का अरसा तो गुजर गया है। अब आपकी हुकूमत के पास कितना टाइम है? कब ये मुज़ाकरात शुरू होंगे? कब इख्तिलाफात खत्म होकर एक पेज पर पहुंचेंगे? कब उन पर इम्प्लीमेंट होगा? हम तो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के नीचे जो भी बातचीत होगी हम उसे वेलकम करते हैं। आए, बैठे, आप बता दें कहाँ बैठना है। गवर्नमेंट तैयार है, गवर्नमेंट तो चाहती है कि अब जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो नॉन इश्यूज हैं और उनको एक अरसे दराज से जो है वो डीलिंग टैक्सेस पे डाला जा रहा है, ताकि जो भी आने वाले वक्त में इलेक्शन हो सबके लिए काबिल कबूल हो। और अगर ये समझते हैं कि कहीं पे कोई इश्यूज है तो सेटल हो जाए ना, अभी से सेटल हो जाए। 2023 का इलेक्शन आ रहा है।